हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम सभी चर्चा करने जा रहे हैं बहुत ही सुंदर और अद्भुत कविता जो आपके क्लास 12th की है, और वो है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, जिसको लिखा है वेस्टन यू ऑर्डिन ने, जिसको शॉर्ट में कहते हैं WH ऑर्डिन। तो प्यारे दोस्तों, हमेशा की तरह सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि पोएट के बारे में जान ले, कि पोएट के डेथ के बारे में, पोएट के जन्म के बारे में, उनसे रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट बातें जो आपके एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। तो इनका जन्म हुआ था 1907 में इंग्लैंड में। ही वॉज वर्सटाइल, वो वर्सटाइल थे। वर्सटाइल मतलब होता है बहुमुखी प्रतिभा वाले लोग, जिनके अंदर में अलग अलग टैलेंट भरा होता है। इंटेलेक्चुअली कह सकते हैं, बौद्धिक रूप से विगोरस पोएट थे, अद्भुत कवि थे ये। इनमें वर्सैलिटी दिखती थी, इनमें एकदम जो कहता है ना वर्सैलिटी, यानी कि इसमें वो अलग अलग चीजों पे लिखना, अलग अलग चीजों के बारे में बात करना इन पे दिखता है। वर्स, ड्रामेटिस्ट, क्रिटिक, ट्रांसलेटर एंड एडिटर, इतने सारे चीज थे ये। वर्स ड्रामेटिस्ट, देखो ड्रामा होता है ना जी, तो ड्रामा जो है कुछ ऐसे ड्रामाज होते हैं जिसमें वर्स का प्रयोग किया जाता है। वर्स इन द सेंस की पोएम की तरह ड्रामा जो किया जाता है, उसमें क्रिटिक, आलोचक थे, ट्रांसलेटर थे और एडिटर भी थे। उनके लिए कविता जो है, पोइट्री टू हिम वाज अ सीरियस गेम। इस लाइन को याद रखिएगा, सभी बच्चे याद रखिएगा। पोइट्री जो था इनके लिए एक सीरियस गेम की तरह था। हिज अर्ली पोएम्स एग्जिबिट्स, उनकी जो शुरुआती के पोएम है वो किस चीज को एग्जिबिट करती है, बताती है उनके इंटरेस्ट को इन पॉलिटिकल अफेयर्स, जो राजनीतिक जो अफेयर्स था, जो घटनाएं थी, उनके साथ इनके इंटरेस्ट को बताता है, एंड आइडियाज, इनके विचारों को। बट हिज लेटर पोएम्स, लेकिन बाद वाली जो पोएम है, आर ओवर्टली पूर्ण रूप से क्रिश्चियन एंड मोर पर्सनल टोन। ये एक तरीके से क्रिश्चियनिटी को लेकर के और एक तरीके से इनका पर्सनल जो विचार था उनको लेकर के आगे में इन्होंने कविताएं लिखा। तो क्लियर हो गया, पहले राजनीतिक बातों पे कविताएं लिखना, बाद में धर्म और अपने व्यक्तिगत विचार को लोगों के समक्ष रखने का काम था WH ऑर्डिन का। ही लेफ्ट इंग्लैंड, उन्होंने इंग्लैंड छोड़ा एज अर्ली एज 1939 में और सेटल हो गए हमेशा के लिए USA में। 1939 के शुरू में इन्होंने छोड़ दिया, किसको छोड़ दिया भैया, तो इंग्लैंड को, और USA में सेटल हो गए उनके। और इसलिए जब वो USA में चले गए तो हम समझ सकते हैं कि उन्होंने कुछ ब्रिटिश इंग्लिश में भी कविता को लिखा होगा और कुछ उन्होंने अमेरिकन इंग्लिश में भी लिखा होगा। तो ब्रिटिश पेज की उनकी जितनी भी कविताएं थी वो थी ऑरेटर्स, द डांस ऑफ डेथ, लुक ए स्ट्रेंजर, स्पेन एंड अनदर टाइम। ये सब उनके इंग्लिश पेज, यानी कि ब्रिटेन में जो ब्रिटिश इंग्लिश में था वो है। अमेरिकन फेज, न्यू ईयर लेटर, फॉर द टाइम बीइंग, द एज ऑफ एंजाइटी एंड शील्ड ऑफ एक्किल्स। याद रखना इसमें एज ऑफ एंजाइटी, एज ऑफ एंजाइटी के लिए ही इनको, किनको, WH ऑर्डिन को पुलित्जर प्राइज दिया गया था 1948 में, एज ऑफ एंजाइटी के लिए, जो अमेरिकन फेज की इनकी पोइट्री है। प्रेजेंट लिरिक, ये अपने आप में एक लिरिक है। क्या है बताओ जरा। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट, वो क्या था, मेटाफिजिकल पोएट मतलब पोएम था, ठीक है, मेटाफिजिकल पोएम था। ये क्या है, तो ये एक लिरिक है। इनएक्ट्स दर्शाता है फ्रस्ट्रेशन को, चिंता को। इनहेरेंट, जो पाया जाता है ह्यूमन लाइफ, इंसान के जीवन में। एंड द एस्पिरेशंस, और इच्छाएं, दैट आर नॉट फुलफिल्ड, जो पूरी नहीं हो पाती है। एंड सेंस ऑफ लॉनलीनेस, और एकांत के भाव को बताता है। विच, जिसमें एवरी इंडिविजुअल, हर एक व्यक्ति जीता है और मर जाता है। तो दोस्तों इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। क्या समझाया दोस्तों, कि देख लो आज के लाइफ में जो है ना, लोग चिंता से इतना ज्यादा जो है वो चिंतित हो जाता है, और उसकी जो भी इच्छाएं वो करता है, इच्छाएं उसकी टूट जाती है, तब सेंस ऑफ लॉनलीनेस का वो शिकार हो जाता है, एकांत में रहता है, और जल्दी उसकी मृत्यु हो जाती है। अब हम आपको कविता के टाइटल पे ले चलते हैं। टाइटल क्या है, नाउ द लीव्स, अब पत्ते, फॉलिंग फास्ट, बड़ी तेजी से गिर रहे हैं। इसका सीधा मतलब है ये पत्ते नहीं है, ये इंसान है, हम और आप, जो चिंता से, टेंशन में, ये वृद्ध लोग हैं जो बड़ी तेजी से मर रहे हैं, मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। ये वो लोग हैं प्यारे दोस्तों, और उनके बारे में इन्होंने बताया कविता में। आगे इन्होंने क्या कहा, एक एक लाइन को समझना बड़े ध्यान से, इस पूरे पिक्चर के माध्यम से समझिए, और तुरंत जाइए SC इंग्लिश क्लासेस पे और वहां से आप पूरी वीडियो को पढ़िए।
अगर आप एससी बोर्ड पे देख रहे हो। अगर एससी इंग्लिश क्लासेस पे हो तो एससी बोर्ड्स यूट्यूब चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, दोनों को सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है। देखो ध्यान से, इन्होंने कहा नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नर्सेस फ्लावर्स विल नॉट लास्ट। कह रहे हैं कि अब पत्ते बड़ी तेजी से गिर रहे हैं। इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा ये सीजन है ऑटम का, और पत्ते बड़ी तेजी से पूरा का पूरा देख रहे होंगे गिर रहा है। और इससे क्या हो रहा है, नर्सेस फ्लावर्स को समझना, ये पेड़ है और इसके नीचे ये जो छोटे छोटे ये जो फूल की जो क्यारी लगी है नीचे वाला, ये यही सारा को बोला जाता है नर्सेस फ्लावर्स। आपने नर्सरी तो सुना होगा, तो नर्स शब्द से बना है नर्सरी। नर्सरी का मतलब आप दो जानते होंगे, एक जानते होंगे स्कूल वाला और एक जानते होंगे जहां पौधा को रखा जाता है। तो ये पौधे वाली नर्सरी की बात हो रही है कि नर्सेस फ्लावर्स जो छोटे छोटे पौधे हैं विल नॉट लास्ट, ये भी नहीं बचेंगे। मतलब भैया जब बड़ा पेड़ ही मर जाएगा तो इनका रखवाली इनका देखभाल कौन करेगा, क्योंकि ये इन्हीं के छांव में तो जीते हैं। नर्सेस टू द ग्रेव, ग्रेव का मतलब होता है समझ ही रहे हो क्या, शमशान घाट, कब्रिस्तान। नर्सेस टू द ग्रेव्स आर गॉन, कुछ ऐसी नर्सेस है तो ऑलरेडी ग्रेव में जा चुकी हैं, पहुंच चुकी है। और इसी जीवन मरण के बीच में जो प्राम्स है, प्राम्स का मतलब होता है ये बच्चा वाला गाड़ी, लुढ़क लुढ़क के रोलिंग ऑन, ये घिसक घिसक के चल रहा है इसी जीने मरने के बीच में। तो ये हालात है लोगों का, ये हालात है लोगों का कि कैसे लोग तेजी से मर रहे हैं। जब वो जाएंगे तो इनको कौन देखेगा। और इसी में हमारा जो ये गाड़ी है, ये बच्चे रूपी जो गुड़कौआ गाड़ी है, ये हमारा लाइफ है और घसक घसक के आगे चल रहा है। आगे कहते हैं, देखना ध्यान से, इसमें वो बताएंगे कि जो एजिंग पर्सन होते हैं, जो ओल्ड लोग होते हैं, वो किस प्रकार से दुनिया से अलग हो जाते हैं। जो मृत्यु है वो कैसे हमें दूर कर देती है अपने दुनिया से। कह रहे हैं कि विस्परिंग नेबर्स, इस लाइन को याद रखना, इसका मतलब होता है विस्परिंग नेबर मतलब एजेंट्स ऑफ डेथ, एजेंट्स ऑफ डेथ या मैसेंजर्स ऑफ डेथ, मौत के सौदागर यानी कि यमराज। लेफ्ट एंड राइट, देखो यमराज हमारे दाएं और बाएं हैं, भटक रहे हैं सर कि कब बेटा तुम मौका दो और हम तुमको लेके उड़ चले। लिखा रहता है ट्रैक्टर पर लटकला तो गइला बेटा, यहाँ है एने ओने कोइला तो यमराज लेके उड़ जाएगा बेटा, हो इसलिए आराम से चिंता ना करो। कह रहे हैं कि ये सारे क्या कर रहे हैं, विस्परिंग नेबर्स प्लक अस, हमें तोड़ रहे हैं रियल डिलाइट, वास्तविक खुशी से, वास्तविक आनंद से। ये हमेशा लगा हुआ है यमराज क्या कि कब हमें अपने वास्तविक जीवन से उड़ा ले जाए। एंड एक्टिव हैंड्स, और जो हमारे हाथ पैर अभी काम कर रहे हैं, मस्ट फ्रीज, ये सब फ्रीज हो जाएंगे। देखो जब आदमी मर जाता है ना तो उसका हाथ पैर बिल्कुल सुन्न हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, ऐसे ही जम जाता है, कोई काम का नहीं रहता है। और साथ ही साथ लोनली, ऐसे ऐसे अकेले हो जाओगे, सेपरेट नीज, अपने ही घुटनों पे, यानी कि जब हम मर जाएंगे तो हम समाज से, इस भीड़ से, इस दुनियादारी से अलग हो जाएंगे। तो ये बता रहे हैं सिम्टम ऑफ डेथ कि आदमी मरता है, उसके क्या क्या कारण है, मरने के बाद में शरीर कैसा हो जाता है, ये सब बता रहे हैं। आगे बता रहे हैं डेड इन 100 एट्स बैक, कह रहे हैं कि हमारे पीछे जो है ना सर, हमारे पीछे सैकड़ों लोग मरे पड़े हैं, डेड मरे पड़े हैं। आपने कभी कभी मैसेज ये सब आप सुनते रहते कि नहीं, कि कभी भी धन का, रूप का, यश का, गरिमा का घमंड हो तो कभी शमशान घाट, कब्रिस्तान, या फिर चले जाइएगा चर्च यार्ड और देख लीजिएगा कि आप और हमारे से बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े महारथी लोग वहीं पड़े हुए हैं। हमें भी एक दिन उसी में जाना है, तो काहे का राजा और काहे का रंध, ये दुनिया की रीत है। इसीलिए कोई घमंड नहीं करे, मस्त में जीवन जिया करे। यही बता रहे कि डेट्स देर इन 100 सस्पेक्ट, हमारे पीछे सैकड़ों लोग मरे पड़े हैं। फॉलो वुड इन आवर ट्रैक, ये लोग ऐसे ऊड में पड़े हुए हैं, ऊड माने लकड़ी माने तख्ता, मतलब किसमें, कॉफीन में है, हमारे रास्ते में पड़े हुए, जीवन की राह है उसके पीछे सैकड़ों लोग मरे पड़े हैं, दबे पड़े हैं। आर्म्स रेज, उन्होंने अपना हाथ उठाया, स्टीफली, स्टीफली मतलब होता है इन हार्ड एंड डिफिकल्टी, कठिनाई से, कठिन तरीके से हाथ उठाया है। रिप्रूव, रिप्रूव मतलब होता है रिब्यूक, मतलब डांटना, फटकारना। और इसमें जो लाश है वो हमें डांट रहा है, फटकार रहा है। क्या डांट रहा है, फटकार रहा है कि भैया फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव, ये जिसको तुम समझ रहे हो
कि ये हमारा प्रेम बड़ा सच्चा है प्यारे दोस्तों। ये देख रहे हो, इधर फूल है तो इधर कांटे हैं, यही तो दुनिया की रीत है। फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव, ये मौत है, ये लाश है जो हमारे इतिहास में है, वो हमें बता रही हैं कि जिस तुम प्रेम को प्रेम समझ रहे हो, जिस जीवन को तुम प्रेम समझ रहे हो, ये सब कुछ नहीं है, सब झूठ की चीजें हैं, तुम्हें भी एक दिन इसी में आना है। तो ये यहाँ पे बहुत बड़ा मैसेज दे रहे हैं इंसान को और इंसानियत को। अब यहाँ देखिए क्या समझा रहे हैं, स्टार्विंग, स्टार्विंग मतलब होता है सफरिंग और डाइंग फ्रॉम हंगर, भूखे, थ्रू द लीफलेस वुड, स्टार्विंग मतलब भूखे भटक रहे हैं, कहा, लीफलेस बिना पत्ता के वुड यानी कि जंगल में। देखो ये पेड़ है, एक भी पत्ता नहीं है, हम सब भूखे हैं, जी रहे हैं वीरान जंगल में, यानी कि हम जीवन में जिस जीवन में जी रहे हैं अपना जीवन वीरान है, कुछ भी नहीं है। ट्रॉल्स, ट्रॉल्स देखो, ये जो ट्रॉल्स हमने लिखा है, ट्रॉल्स कहा जाता है वीक्ड एंड अगली क्रिएचर इन स्कैंडिनेवियन मैथोलॉजी, मैथोलॉजी में जो दुष्ट राक्षस होते हैं उसको ट्रॉल्स कहते हैं। रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड, हम भूखे हैं, हम भोजन की तलाश में वीरान दुनिया में भाग रहे हैं और हमारे पीछे ये ट्रॉल्स लोग भाग रहे हैं अपने भोजन के लिए। इतनी स्थिति भयावह है कि एक दूसरे के पीछे लोग लगे हुए हैं नोच के खाने के लिए, और कह रहे हैं एंड द नाइटिंगेल, और ये जो बुलबुल है बेचारी वो भी गूंगी हो गई, ये यूं ना गाएगी, ना गाएगी। एन एंजल, और भगवान विल नॉट कम, अब ऊपर वाले भी हमें और आपको बचाने वाले नहीं है, मृत्यु निश्चित है, मरना है, मरना है, मरना है। ये सिचुएशन हो गई है आज की। अंत में कहते हैं कोल्ड, इम्पॉसिबल अहेड, कोल्ड माने ठंडा, इम्पॉसिबल मतलब समझ ही गए हो, अहेड माने आगे। देखो ये पर्वत है, यहाँ पे ये पर्वतराही है, ये यात्री है, ये जा रहा है रास्ते से और देख रहा है कि आहा कितनी सुंदर सुंदर पहाड़ियां है, वाओ हम यहाँ पहुंच जाएंगे, लेकिन नहीं, ये इतना ठंडा है, इतना आगे है, इम्पॉसिबल है यहाँ जाना। लिस्ट द माउंटेन्स लवली हेड, ये माउंटेन्स का लिस्ट है, ये श्रेणी है, कितना सुंदर सुंदर है। यही तो हमारी जीवन है और ये बुढ़ापा है, ठीक है, ये जीवन है, जवानी है, ये बुढ़ापा है। हम ऐसे ही पर्वतराही की तरह चल रहे हैं और इसको देख रहे हैं कि कितना सुंदर है, लेकिन हम पहुंच चुके हैं लास्ट डिस्ट्रेस में, अंतिम जीवन के क्षण में, मरेंगे ही मरेंगे। हम लोग क्या है, एक ट्रेवलर के समान है। वृद्ध लोग के बारे में कहा गया, कह रहे हैं कि हुज व्हाइट वाटरफॉल, शायद इसका जो वाटरफॉल है, ये जो व्हाइट वाटरफॉल है, शायद ये ब्लेस कर दे, शायद ये कुछ कर दे, ये बचा सकती है, लेकिन ये भी नहीं बचाएगी, क्योंकि हम लोग लास्ट डिस्ट्रेस, अंतिम एंड ऑफ लाइफ यानी कि डेथ के शरण में आ चुके हैं। यानी कि जो वृद्ध लोग हैं वो एक ना एक दिन जल्द ही मर जाएंगे। तो ये पूरे कविता का एक ही भाव है प्यारे दोस्तों, कि चिंता जीवन में जब आएगी, चिंता छाएगी, तो हम अकेला होंगे, एकांत होंगे और मृत्यु को हम बहुत जल्द प्राप्त कर जाएंगे। तो आप लोग भी बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन ना करें, जो इच्छाएं आपने पाल रखी हैं, पूरी हो तो भी ठीक, ना पूरी हो तो भी ठीक, इस भाव के साथ आप भी जीवन में चलिए। और यदि आप पहली बार इस चैनल पे आए होंगे तो पक्का मेरी मेहनत आपको समझ में आ गई होंगी। सब्सक्राइब करना, प्यारा सा कमेंट छोड़ना, ताकि मोटिवेशन मिले, और टीचर मोटिवेशन मांग रहा है तो सोचो इतना आपको प्रेम मोहब्बत लौटाना पड़ेगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म के साथ। जय हिंद।